हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सर्ज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 एक तरफ टर्म्स हैं कुछ जैसे मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू, और कॉलम 2 की तरफ आप देख रहे हो फंक्शंस हैं। तो इनके फंक्शंस के साथ आपको मैच करना है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये टर्म्स तो देख लिया, मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मल टिश्यू। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, स्टोमाटा, स्क्लेरिट्स। तो आपको बताना है कि कौन किसके साथ जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, स्टोमाटा एंड स्क्लेरिट्स। तो आप जान रहे हो कि मेरिस्टेम यहाँ पर है एंड मेरिस्टेम इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये बार बार डिवाइड करता रहता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। तो ए का थर्ड जो है वो कंफर्म लग रहा है। मगर जरा ऑप्शन में देखिए तो आप देखेंगे कि ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शन में ए का जो आंसर है वो थर्ड ही है। यानी कि इस वाले से हमें नहीं पता चलने वाला कि कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा हम लोग देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो एपिडर्मल टिश्यू में हम लोग देखते हैं स्टोमाटा आता है, यानी ई का फोर्थ। तो आप यहाँ पर ज़रा देखिए, ई का फोर्थ 3 ऑप्शन में है और इस थर्ड ऑप्शन में ये फोर्थ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन से अब आपको कोई मतलब नहीं है, अब आपको ए, बी और डी से देखना है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सब में से वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरिट्स। ये 3 ही बच गए क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल और स्टोमाटा तो हो चुके हैं। तो आप देखोगे पैरेन्काइमा इनमें से कौन सा हो सकता है? फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो पैरेन्काइमा का 1 हो गया, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज यानी बी का 1। तो जरा देखिए, आपके इन 3 ऑप्शंस में से बी का 1 केवल बी ऑप्शन में है। तो आप समझ जाइए कि कंफर्म जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए का थर्ड यानी मेरिस्टेम का एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, बी का 1 यानी पैरेन्काइमा का होगा फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सी का सेकेंड यानी कि कोलेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट, डी स्क्लेरेन्काइमा का होगा स्क्लेरिट्स और ई एपिडर्मल टिश्यू का होगा स्टोमाटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे। Which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete information, compiled information of any one genus or family at a particular time? जरा देखिए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time? ऑप्शन जरा देखें, टैक्सोनॉमी कीज, फ्लोरा, हर्बेरियम या मोनोग्राफ। जल्दी से बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राफ। मोनो का मतलब ये होता है सिंगल। तो किसी एक टैक्सॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मोनोग्राफ से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ भी है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली। जीनस या फैमिली दोनों टैक्सॉन है। तो किसी एक टैक्सॉन का हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? मोनोग्राफ से मिलता है। तो सही आंसर होगा इसका मोनोग्राफ। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया लैक alternation of generation because there is, bacteria lack alternation of generation because there is option A neither syngamy nor reduction division, option B no distinct chromosomes, option C no conjugation, option D no exchange of genetic material। तो बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता क्योंकि neither syngamy nor reduction division, option A no distinct chromosomes, option B, ऑप्शन सी नो कंजुगेशन एंड ऑप्शन डी नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब आपको क्या लगता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन।
तो बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ना तो इसमें सिनगैमी होता है, ना तो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और ना ही इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, इसलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following example belongs to same class of algae? एक ही क्लास के एल्गी के इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो चलिए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए देखिए, चैरा, चैरा या कैरा भी बहुत लोग इसको पढ़ सकते हैं, फ्यूकस, पॉलीसिफोनिया, ये 3 एल्गी के एग्जाम्पल है। क्या ये सेम क्लास को बिलोंग करते हैं? यानी 3 क्लास है एल्गी के, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ए में आपको दिया है चैरा, फ्यूकस एंड पॉलीसिफोनिया। बी में आपका दिया है वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास। सी में दिया है पोरफायरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स। और डी में दिया है सारगैसम, लैमिनेरिया, ग्रासिलेरिया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे जो एक ही क्लास के एल्गी को बिलोंग करेंगे। ऑप्शन ए चैरा, फ्यूकस, पॉलीसिफोनिया। ऑप्शन बी वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास। ऑप्शन सी पोरफायरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन डी सारगैसम, लैमिनेरिया, ग्रासिलेरिया। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास। ऑल आर ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। तो मस्ट रिमेंबर, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन से इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं प्लांट किंगडम के एल्गी में, उन सभी को तुरंत से तुरंत रिवाइज कर लीजिए। सारे एग्जाम्पल्स, कौन किस क्लास में आता है, ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सही कर भी ले रहे हैं तो भी आप एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। एक डायग्राम बेस्ड है। फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एक्टिन थिन फिलामेंट। एक्टिन थिन फिलामेंट का ये है, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। आपको ए, बी और सी आइडेंटिफाई करना। आप देख रहे दिस वन इज ए, यहाँ जो गोल गोल छोटे से हैं ये ए, आपको बताना है कि ये क्या है। बी, ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हो धागा जैसा स्ट्रक्चर, ये आपको बी बताना है कि क्या है। और सी, जो ये मोती जैसा स्ट्रक्चर है, आपको वो बताना है कि ये क्या है। तो ए आप समझ रहे हो दिस वन, बी आप समझ रहे हो दिस पिंक कलर, और सी ये ब्राउन कलर के जो मोती जैसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ भी है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन से शायद आपको पता हो जाए। ए में देखिए ट्रोपोमाइसिन कहा गया है, ए को ट्रोपोमायोसिन कहा गया है। बी जो है ये ट्रोपोनिन कहा गया है। सी जो है उसको कहा गया है एफ एक्टिन। ओके, दूसरा ऑप्शन देखिए, ए जो है वो बताया गया है ट्रोपोनिन, बी जो है वो बताया गया है मायोसिन, सी बताया गया है ट्रोपोमायोसिन। फिर से देखते हैं ऑप्शन सी, ए है ट्रोपोनिन, बी है ट्रोपोमायोसिन और सी है मायोसिन। ओके, सी को यहाँ मायोसिन बताया गया। ऑप्शन डी भी देख ले, ए इज ट्रोपोनिन, दिस वन इज ट्रोपोनिन। बी आपको बताया जा रहा है ट्रोपोमायोसिन, ये पिंक कलर ट्रोपोमायोसिन, और सी बताया जा रहा है एफ एक्टिन। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड एफ एक्टिन। ऑप्शन बी के अनुसार क्या है ये, ए ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। सी के अनुसार ये क्या है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन। और डी के अनुसार है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी, ए है ट्रोपोनिन, बी है ट्रोपोमायोसिन और सी है एफ एक्टिन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। Slash and burn agriculture, which is commonly known as jhum cultivation in the northeastern states of India, leads to. Slash and burn agriculture, which is commonly known as jhum cultivation in northeastern states of India, leads to. Option A deforestation, option B reforestation, option C desertification, option D waterlogging. जल्दी से बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इतना सोचना नहीं है, सीधा
आप जान रहे हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से या झूम कल्टीवेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट डे विथ न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू चैलेंजेस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।